फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चलेंगे आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का ये ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल होगा। तो इस ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर तो सबसे पहले हम लोग देख लिए ये है क्या, तो ट्रांसफार्मर है। तो अब रही बात, क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा है, सिंगल फेज है कि थ्री फेज है। ठीक है, तो सिंगल फेज और थ्री फेज, सिंगल फेज रहता है तो वाइंडिंग एक ही होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो दो टर्मिनल प्राइमरी का होगा, दो टर्मिनल सेकेंडरी का होगा। ठीक है, अब इसके बाद थ्री फेज का होगा, तो थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग कितने होगा, तो उसमें भी थ्री फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें भी होता है। तो प्राइमरी जब होगा तो थ्री फेज है तो तीनों का अलग अलग होगा, सेकेंडरी होगा तो तीनों फेज का अलग अलग होगा। ठीक है, तो कितने वाइंडिंग हो गए, तीन प्राइमरी का और तीन सेकेंडरी का, तो 6 वाइंडिंग हो गया। तो 6 वाइंडिंग में अब 6 वाइंडिंग के लिए टर्मिनल कितना हो गया, 6 दूना 12, हर एक वाइंडिंग का दो टर्मिनल, तो इसलिए कितना होगा 12 टर्मिनल। तो अब इसके बाद इसमें ये देखेंगे कि ये टर्मिनल बॉक्स खोल करके और ये कितना टर्मिनल इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है बॉक्स को हटा दिए, तो यहाँ देख रहे हैं ये 6 टर्मिनल इधर, 6 टर्मिनल इधर। तो इसमें से एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी, जिसको हम लोग इनपुट और आउटपुट कहते हैं। इनपुट का मतलब कि उसमें सप्लाई दिया जाएगा, आउटपुट का मतलब कि उससे सप्लाई लिया जाएगा। जिससे हम लोग पढ़े हैं कि सप्लाई देते किस में है, प्राइमरी वाइंडिंग में, और सप्लाई लेते किस में है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इस तरह से ये 3 प्राइमरी का और 3 सेकेंडरी का दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद कनेक्शन करना होगा, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने के लिए हम लोग स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए, तो इसके पहले हम लोग तो वाइंडिंग का तो टर्मिनल पता करना होगा, पेयर पता करना होगा। तो वाइंडिंग का टर्मिनल या पेयर पता करने के लिए हम लोग 2 विधि अपनाते हैं। ठीक है, 2 विधि अपनाएंगे। तो 2 विधि अपनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग एक विधि मल्टीमीटर के द्वारा और दूसरा विधि जो है हम लोग को एक टेस्ट लैंप के द्वारा करते हैं। तो ये टेस्ट लैंप हम लोग के पास है, यहाँ लाइन अवेलेबल है, लाइट जल रहा है। अब ये टॉप प्लग लगा करके हम लोग टेस्ट लैंप ले सकते हैं, टेस्ट लैंप बना सकते हैं, इसको सीरीज टेस्ट लैंप। तो ये सीरीज टेस्ट लैंप बन गया, और जैसा कि यहाँ सटाने के बाद ये लाइट जल रहा है, तो यानी कि ये सीरीज टेस्ट लैंप है। तो इस विधि से हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे, ये देखेंगे इस टर्मिनल पे सटा करके। तो टर्मिनल को जांच करने के लिए पेयर कौन सा, 3 वाइंडिंग 6 टर्मिनल है, तो 6 टर्मिनल में से कौन किसका वाइंडिंग होगा ये पता करना होगा। तो इसके लिए एक तार को यहाँ पकड़ करके किसी एक टर्मिनल पे सटा रहे हैं, और बारी बारी से सब पे सटाते जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ सटा दिए, लैंप नहीं जला, यहाँ सटाएँ, लैंप नहीं जला, यहाँ सटाएँ, ये स्पार्क कर रहा है। करिए, तो यहाँ एक टर्मिनल को यहाँ सटाएं और बारी बारी से सबको सटा करके देख रहे हैं, तो लाइट नहीं जल रहा है, ये टेस्ट लैंप नहीं जल रहा है, यहाँ भी इसमें भी सटाएं नहीं जला, इसमें भी सटाएं नहीं जला। ठीक है, तो एक टर्मिनल यहाँ से सटाते हैं, यहाँ नहीं जला, देखिए ये जल गया लैंप। तो कहने का मतलब ये जो होगा हम लोग का इस वाइंडिंग का, ये दोनों एक ही वाइंडिंग है। ठीक है, दोनों टर्मिनल जो है एक ही वाइंडिंग है, और इस तरह से हम लोगों का ये एक वाइंडिंग का 2 पेयर निकल गया, यानी कि एक पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद अब ये पता चल गया। फिर अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, एक टर्मिनल यहाँ सटाएँ, यहाँ सटाएँ, यहाँ सटाएँ, नहीं जला, यहाँ सटाएँ, नहीं जला, तो यहाँ देखिए ये यहाँ जल गया। तो इस वाइंडिंग का ये जो टर्मिनल होगा, दूसरा वाइंडिंग पता चल गया इससे हमें। दूसरे वाइंडिंग के बाद बाकी जो बच गया, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये तीसरा वाइंडिंग होगा। तो इस तरह से हमें प्राइमरी का 3 वाइंडिंग पता चल गया, तीनों वाइंडिंग का टर्मिनल पता चल गया। ठीक है, और बाकी में सटाएंगे तो नहीं जलेगा, देखो नहीं जला, जब भी जलेगा तो इसका जो पेयर होगा उसी से जलेगा। तो इस तरह से हमें इस टर्मिनल फाइंड आउट हुआ। सेम इसी तरह से इसका दूसरा साइड भी जो है इसी पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक टर्मिनल को यहाँ सटाएं, फिर ये बाकी यहाँ सटा रहे हैं, सटाते गए, देखिए ये जल गया, यहाँ ये जो है इस तरह से जल गया, यानी कि ये इस वाइंडिंग का जो होगा ये पेयर है। पहला वाइंडिंग इसका पता चल गया, फिर एक सटाएं, इसमें बारी बारी से सटाते जाएंगे, नहीं जला, इसमें जल गया। तो इस वाइंडिंग का यानी कि दूसरा वाइंडिंग का पेयर पता चल गया, ये हटा रहे हैं, बुझ रहा है, सटा रहे हैं, जल रहा है। तो इस वाइंडिंग का बाकी जो किसी से नहीं जलेगा, ये नहीं जल रहा है ये। तो इससे पता चला कि ये जो दूसरा वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग का 2 टर्मिनल है, और बाकी जो ये बच गया इससे सटाएंगे।
सटाने के बाद इस तरह से देखेंगे ये इसमें जल रहा है, तो यानी कि ये जो वाइंडिंग तीसरा वाइंडिंग है ये टर्मिनल पता चला। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 वाइंडिंग का टर्मिनल पता चल गया, बाकी से नहीं जल रहा है ये, जब भी जलेगा इसी से। तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी का वाइंडिंग का टर्मिनल हमें पता चल गया। तो आज हमने सीखा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी में भी 3 वाइंडिंग और सेकेंडरी में भी 3 वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सीखा इस प्राइमरी वाइंडिंग का 3 वाइंडिंग होगा तो तीनों वाइंडिंग का टर्मिनल कौन सा है। तो इस तरह से हमने टेस्ट लैंप के द्वारा आज हमने सीखा। तो अगला वीडियो होगा, अब ये टर्मिनल फाइंड आउट हो गया तो अब इसका कनेक्शन करेंगे। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार जहाँ जिस टाइप का ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो फिर अगला वीडियो जो होगा हम लोगों का स्टार डेल्टा कनेक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में स्टार और सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।